So yes, my dear friends, today we are going to start with कुछ प्रॉपर्टीज पेंडिंग थी, फॉर्मूलाज पेंडिंग थे, उनको करेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेक्शंस करेंगे, राइट? सो रेडी एवरीवन? यस मैम। स्क्रीन सबको विजिबल है? मैं ऑडिबल हूँ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे हमारे पास होता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर फॉर्मूला बनाना है तो ये क्या होता है? दिस इज एक्चुअली साइन इनवर्स। आपके पास आ जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। क्लियर है? और अगर यहीं पे माइनस हो जाए तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। क्या मेरा फॉर्मूला क्लियर है? ठीक है। अब इसमें ना सेकंड केस भी दे रखे हैं, बट अगर हमारा जो पेपर का लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आएगा तो अपन सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे, राइट? फिर अगर इसी में आप करोगे कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात कर रहे हो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र। तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस। क्या ये बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? मेरे को आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। हमें एक बार दोबारा बता दो। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है दैट इज साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस y अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है। फिर वैसे ही cos का है। cos का फॉर्मूला आपके पास क्या है बच्चा पार्टी? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट इज cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्र। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। तो साइन वाले में प्लस आएगा, माइनस में माइनस आएगा। कॉस वाले में प्लस में माइनस आएगा, माइनस में प्लस आएगा। इज इट क्लियर? अगर इस फॉर्मूला को आप ड्राइव करना चाहो ना तो बहुत इजी है। ट्रिग्नो का फॉर्मूला लिख लेना साइन ए प्लस बी का, उससे बनाओगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एग्री? यस मैम। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करते हैं। साइन वाला हम कम लगाते हैं, टेन का ही लगाते हैं। अगर आपने लगाया होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अगर आपके पास हो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई तो ये किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं? क्या क्वेश्चन विजिबल है? यस मैम। तो आप लोगों को याद है मैंने आपको एक वो मेथड राइट एंगल ट्राइंगल वाला बताया था। मैंने बताया था ना कि जैसे cos इनवर्स 12 अपॉन 13 दिया है तो ये आपका 12 होगा, ये 13 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। एग्री? यस मैम। तो क्या बच्चा पार्टी, मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको हर चीज tan में कन्वर्ट कर लेनी चाहिए। और मुझे पता है कि जो tan में 12 13 5 का साइकिल होता है, 3 4 5 का साइकिल होता है, यस और नो? तो जब आप इन दोनों पे लगाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन 12 और ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन 3। बताइए क्या बात क्लियर है? यस मैम। राइट? तो क्या इन दोनों पे फॉर्मूला लगा सकते हो tan का? बता सकते हो ये कैसे? आपका x है, ये y है। दैट मीन्स tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला लगेगा। तो आपके पास कितना बना? tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 4/3। पूछोगे तो ही समझोगे, अगर एक्सक्यूज मी एकदम मैम। बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, राइट? मुझे तो आता है। मैम, हाँ जी बोलिए।
मैम जो ऊपर आपने स्टेप किया है, टैन में आपने कन्वर्ट किया है कॉस और साइन को, मैम वो कैसे? देखो, ये आपको दे रखा था cos इनवर्स 12/13, ठीक है। अगर लेट इट बी x ले लूं तो आपके पास क्या आएगा कि cos x 12/13 के बराबर है। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम सीधा ही देख के लिख लेते हैं जब हम ऑब्जेक्टिव में करते हैं कि cos इनवर्स 12/13 है, तो ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस लगा के मुझे ये पता है कि 12, 13 और 5 का साइकिल होता है। तो अगर इसी में tan x लिखने चाहोगे तो 5/12 के बराबर आएगा ना। ओके मैम, ओके। ठीक है जी, तो दोनों ही अल्टीमेटली x है, तो आपको पता चल जाएगा कि cos इनवर्स 12/13 जो है tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है। इनको करने का भी एक मेथड अभी जो मैं सॉल्विंग कर रही हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैं एलसीएम नहीं ले रही हूँ, मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके एलसीएम लूंगी। तो एलसीएम आएगा 36, तो मेरे पास बनेगा 15 + 36, एग्री। और डिनोमिनेटर में मेरे पास बनेगा 36 और मेरे पास आ जाएगा 36 - 20। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी को भी डाउट है? 12 No, फोर में ma'am. 36 होता है, 48 होता है? 48 होगा। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बन गया, ये tan इनवर्स। अब क्या आ गया, 63/16। इसमें से क्या माइनस किया, tan इनवर्स 63/16। तो आपके पास आंसर कितना आया बच्चा पार्टी, 0। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड बने, आपका क्वेश्चन में गलती के चांसेस कम हो, तो कोशिश करना क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? और पूरे इनवर्स में गिनती के 3 से 4 साइकिल ही यूज होते हैं। 12, 13, 5 का होता है, 4, 5, 3 का होता है, और ये 63, 16 के साथ भी एक नंबर होता है, आई गेस 65 बनता है। तो जब आप इनको भी करोगे, मैं आपको बता भी देती हूँ, 63 का स्क्वायर जो है ये होता है 3969, इसमें प्लस 256 ऐड कर लो, तो आपके पास बना 4225। ठीक है जी। अब आपको पता है शॉर्टकट आता है स्क्वायर रूट निकालने का, 4225 बना। अगर मैं इसको लिखूंगी तो ये 5 का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा, 6 × 7। क्या लोगे, स्मॉलर नंबर, तो 65 का स्क्वायर हो गया ना। क्लियर? बताइए, अगला क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन इज विजिबल? Yes, ma'am. अभी इसको करने का भी एक बड़ा अच्छा मेथड है, बताओ वो क्या, मैं बताती हूँ। आप लोगों ने क्या ये किया था, अगर आपको याद होगा, कि साइन 2 थीटा जो था वो 2 tan थीटा अपॉन 1 Plus tan square theta. प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे cos 2 थीटा जो था वो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा के इक्वल था। Yes, ma'am. इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने इनवर्स में फॉर्मूलाज बनाए थे, दैट इज कि 2 tan इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हुई? एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। तो क्या यस मैम। कुछ दिखा? तो आपको पता चल गया कि जो साइन इनवर्स 2a/1 + a स्क्वायर है, यस बॉयज, आर यू देयर? बच्चा पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अंकित, ओम, मोहित, रोहित। यस मैम। रोहित खाना नहीं खाया आज, तो आपके पास क्या आ गया, 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स a। ठीक है, क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्या यहां तक कोई डाउट है?
तो मेरे पास आ गया 4 tan इनवर्स A दैट इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स X। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। आपने टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया? क्या किया कन्वर्ट? साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में। ये फॉर्मूला चेक करो, मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि जो 2 tan इनवर्स x है वो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, इन द सेम वे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर? यस मैम। तो इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो x है वो 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर के इक्वल होगा? दैट इज ऑप्शन डी। क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? नो मैम। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब आपको दिया याद है, ये क्वेश्चन अपन ने पिछली बार भी था, हमने बोला था आगे जाके करेंगे। अब किस किस को स्ट्राइक किया कि मेरे पास है tan, मेरे पास है cos इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो क्या दिख रहा है कि इसको मैं क्या करूं, किस में कन्वर्ट करूं? tan इनवर्स। टैन इनवर्स। तो ये तो आपको आता है, ये सीधा ही लिखा जाएगा, tan इनवर्स 4/3 बन गया प्लस tan इनवर्स 1/4 बन गया। बोलो। तो tan, अब फॉर्मूला लगेगा कि tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 गुना 1/4। क्लियर? तो अपन इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, मैंने आपको बोला कि एलसीएम कैसे लेना है, मल्टीप्लाई करके। 4 3 12, 16 प्लस 3 अपॉन 16 12 माइनस 4 अपॉन 12। क्या बात क्लियर है? ऐसा अपन क्यों करते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्लियर? तो आपके पास बना tan इनवर्स 19/8। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 19/8। क्या बात क्लियर है? मैजिक हो गया ना? Yes, ma'am. मैंने बोला सिंपल मेरे फंडे यूज करो, सिर्फ tan के फॉर्मूला से पूरा इनवर्स सॉल्व हो जाएगा। लगा मैंने कोई और फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सबको पता है मैं ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं करती हूँ, मेरे को कुछ ऐसे क्रीम वाले फॉर्मूला चूज करने हैं जिससे मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक चैप्टर में मेरे को 2 से 3 फॉर्मूलाज ही करने पड़े। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन विजिबल है? अब तो आंसर फटाफट बता दोगे, सबको दिख रहा होगा। tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर है? π/2 के। अब सोचो आपने आइडेंटिटी की थी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो है वो π/2 के इक्वल होता है। या ऐसा कर लो कि x प्लस वाई अगर π/2 के इक्वल है तो इसका मतलब x को किसके बराबर होना होगा? y के। बताओ। तो आंसर स्ट्राइक कर गया। तो इसने आपको क्या बताया कि भैया x को क्या बनना है? √3। √3। तो आंसर आएगा √3 सी आंसर। बताओ क्लियर है? यस मैम। किसी को पूछना है? वैसा है क्या? एक बार बता दीजिए। क्या? वैसा आगे एक बार बता मेरे दीजिए। को आपकी आवाज बीच वाली नहीं, स्टार्टिंग में नहीं आ रही। ये हमने कल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के। क्लियर है? तो अभी आपको भी ऐसा ही कुछ दिया है कि tan इनवर्स cot इनवर्स π/2 है, लेकिन दोनों के जो वैल्यूज हैं वो अलग हैं।
लेकिन दो टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स दोनों को जब ऐड करते हैं और वो पाई/2 के बराबर देते हैं, वो कब होता है? जब मेरा एक्स और वाई बराबर हो, यानी कि जब ये दोनों चीजें सेम होंगी। तो मुझे पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, √3। क्या क्लियर है? किसी को भी डाउट? मैम ये सभी आइडेंटिटीज के साथ वर्क करेगा? टेन साइन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स प्लस कोसीकेंड इनवर्स, जो 3 करी थी। मैम उसमें देखा वैल्यूज दोनों की सेम होंगी ना, एक्स की जो भी होंगी। हाँ 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 हाँ। ओके मैम। आपको यही क्वेश्चन होता ना कि साइन इनवर्स √3/4 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, तो भी आप x बता देते कि √3/4 होगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, the greatest and the least value of sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस cos inverse x का होल स्क्वायर आर। क्या कर लोगे? क्या मेरी हेल्प चाहिए? बोलिए। यस बच्चा पार्टी, आंसर ही नहीं आ रहा। बॉयज कहाँ सुस्त हैं आज? क्या हो गया? कोई मैच चल रहा है? क्या चल रहा है आज? कोई गेम तो नहीं चल रही? आज बॉयज की आवाजें कम आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है। नहीं आ रही? कैसे करोगे? यस बच्चा पार्टी, कोई है? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ही ऑडिबल नहीं हूँ आज। अनुष्का, इज एम ऑडिबल? यस मैम, ऑडिबल है आप। हाँ जी। तो आपको जो दे रखा है, आपको उसका क्या करना है? ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू निकालना है। तो कैसा निकालोगे? आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, राइट? यस मैम। तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। क्या कोई डाउट है इसमें? नो मैम। सबको क्लियर है? तो आपको पता है ये π/2 के बराबर होगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स। को कैसे कर सकते हो? बोलिए। आइडेंटिटी अपन इसको ऐसा लिख सकते कि ये साइन इनवर्स एक्स है और इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख ले। यस मैम। चलेगा? रोहित जी चलेगा? यस मैम। तो फर्दर आप क्या सोचोगे इसके बारे में? ये आपके पास बन गया π²/4 -2/2 पाई साइन इनवर्स एक्स और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा ही बना? यस मैम। तो इट मींस मेरे पास जो बना वो बना 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स एक्स प्लस π²/4। एग्री? यस मैम। तो इसको फर्दर कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। क्या?
मैम डोमेन रेंज ये सब सोच के कर लेते हैं। हाँ सोचो, कुछ होल स्क्वायर सोच के तो नहीं कर सकते। देखो कुछ होल स्क्वायर बन रहा है किसी चीज का। मैम हम्म, मैम यहाँ पर हम फॉर्मूला तो a प्लस बी का ले रहे हैं ना, तो हमने माइनस का साइन क्यों लगाया हुआ है? -2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab करेंगे। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी बताइए बच्चा पार्टी, क्या सोचा फर्दर? क्या कोई होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो? लग रहा है ऐसा? कोई होल स्क्वायर कंप्लीट हो पा रहा है? मैम इसका 2 sin x और पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। एक सेकेंड, अपन की कैलकुलेशन चेक कर लो। 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बनाना, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, राइट? यस और नो? माइनस पाई Yes, बाय ma'am. 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई स्क्वायर बाय ए, कुछ ऐसा ही बनेगा। Yes, ma'am. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो अगर इसी स्टेप को फर्दर आप लोग लिखो तो 2 बाहर है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ होल स्क्वायर कंप्लीट कर लो। दैट मीन्स आप -π/4 का अगर होल स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो आपको क्या चीज ऐड करनी होगी? क्या दिख रहा है, क्या ऐड करने की जरूरत है? π/4 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय 16, राइट? ठीक है, अगर मैं पाई स्क्वायर बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूं तो आपके पास 2 पाई स्क्वायर बाय 16 बनेगा। तो आपके पास क्या बच गया? एक पाई स्क्वायर बाय 16 बाहर बच गया। यस और नो? यस मैम। अब क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपको सोचना है इसकी लीस्ट वैल्यू। लीस्ट कब होगा? जब ये वाली चीज 0 हो जाएगी। यस मैम। तो आपके पास लीस्ट आ जाएगी 2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 16, दैट मीन्स पाई स्क्वायर बाय 8। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. और ग्रेटेस्ट कब होगी बच्चा पार्टी? हाँ जी, ग्रेटेस्ट कब होगी? देखो, अगर ये 0 होगा तो ये -π/4 होगा, Yes, ma'am. और अगर ये 1 π/2 बनेगा तो भी ये π/4 ही रहेगा। Yes, ma'am. लेकिन जब आप बोलोगे कि जो मेरा साइन इनवर्स एक्स है वो -π/2 के इक्वल होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। यस मैम। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट और नॉट? Yes, ma'am. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो मुझे पता चल गया मेरी मिनिमम वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 8 और मैक्सिमम है 5 पाई स्क्वायर बाय 4। तो दैट मीन्स ए मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कहीं भी? हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मैम, हाँ जी बोलिए। मैम एक छोटा सा डाउट है, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स जो लिखा है मैम, इसको तो साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स π/2 के इक्वल होता है। ओह यस मैम, यस मैम। ठीक है, हाँ जी, और Yes, बताइए।
कहीं और कोई कंफ्यूजन? मैम ये बताना -2 साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स के बाद ये जो नीचे स्टेप लिखा है ये कैसा है? कहाँ पे? ये जो लिखा 2 साइन इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये वाला बोल रहे हो आप स्टेप? यस मैम। देखो 2 का 2 है, साइन इनवर्स है, कॉस के लिए आपको आइडेंटिटी याद है, मैंने अभी पिछले क्लास अभी स्लाइड पे हो भी गया, मैं समझ गया। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 के इक्वल है, राइट? क्या बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिबल? यस मैम। ये तो हो जाएगा मैम, ये तो बहुत इजी है। ये आएगा स्कोप से। कौन कौन सोच रहे रैशनलाइज करेंगे? मुझे ना बस एक फंडा पता है कि जब भी cos x माइनस साइन x हो, डिवाइड x प्लस साइन x हो, तो मुझे ये वाली चीज को 1 करना है। क्लियर? तो Cos ये से 1 डिवाइड कब करना है। होगा? जब cos से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? यस मैम। दैट मीन्स tan इनवर्स आपके पास बन गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इतनी क्लास 11 पढ़ के आए हैं, वहां पे भी हमने सीखा है कि ये तो tan π/4 माइनस x के बराबर होता है। कौन कौन एग्री है? यस मैम। तो आप इसको लिख सकते हो कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस x होगा, तो आंसर भी आ गया π/4 माइनस x। बताओ, इजी था? इनवर्स कुछ भी नहीं था, ट्रिग्नो आनी चाहिए बस। क्या क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. टेस्ट का सिलेबस क्लियर है? कब है टेस्ट? संडे को सिलेबस है? रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ Great. तो पूरे नंबर आ जाएंगे? आ जाएंगे मैम। Yes, ma'am. I hope. इसके फटाफट बताओ, ये तो मेरे को बड़ा क्विक से आंसर चाहिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, let me start counting like this. किसी को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही? पानी पी के थोड़ा घूम लो। चलो, तो बच्चा पार्टी क्या बनेगा? tan इनवर्स क्या है? ऑड फंक्शन है, तो माइनस बाहर आ गया। 1/√3 कहाँ पे होता है? 30 डिग्री पे, तो π/6 आ गया। एग्री? कॉट इनवर्स नेगेटिव है ही नहीं, तो डजेंट मैटर। और ये वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है? tan π/6 पे होती है, लेकिन कॉट भी π/3 पे होती है। प्लस tan इनवर्स साइन माइनस π/2 पे -1 होता है, तो -π/6 प्लस π/3 माइनस π/4। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। 60 माइनस 30 रह गया, तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो आंसर मेरा आएगा 15 डिग्री। इसको मैं दोबारा से लिख सकती हूँ उसकी फॉर्म में। कितना बनेगा 15 डिग्री? 180/15 कर लो, 12 बनेगा, तो π/12 आ गया आंसर। मैम -π/12 माइनस आएगा, राइट? तो कौन सा आंसर है? सी। क्या बात क्लियर है? यस मैम। सबका सी? सोखा सी? अरे मैडम पंजाबी बोल दी। इजी था? अनुष्का आती है मुझे पंजाबी? यस मैम। सो इट वाज इजी? यस मैम। ठीक है। और किस किस को आती है पंजाबी? आती है किसी को? अल्ताफ को आती है, ग्रेट।
और भी आती किसी को? मुझे आती है, मुझे अच्छे से आती है। चलो, which of the following is the simplest form of cot inverse 1 upon under root x square minus 1? क्या करोगे? इसके लिए ना एक सिंपल सा फंडा है, क्या कर सकते हो? देखो मेरी बात सुनो, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा हो तो x जो है या तो वो साइन लिखा जाता है या कॉस लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पता है। फिर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को क्या लिखेंगे? tan या cot। फिर अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो क्या लिखेंगे x को? सीकेंट या कोसीकेंट। अब थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन लगा लो, मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सीकेंट या कोसीकेंट फील होगा। क्लियर? यस मैम। तो सोचो, अगर मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 करती हूँ तो मेरे पास बनेगा एक्स, अगर मैं सीकेंट पुट करती हूँ तो tan बन जाएगा, tan ऊपर जाके cot बन जाएगा। एग्री? यस मैम। ठीक है, तो लेट x बी इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो आपके पास क्या बनेगा? cot इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट मींस cot इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा। तो आपको पता चल गया कि cot इनवर्स क्या बन जाएगा? cot थीटा। तो मेरे पास आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई, थीटा बन जाएगा सीकेंट इनवर्स x। तो अपन ये वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे और आपके पास आ जाएगा सीकेंट इनवर्स x, और अपना फटाक से आंसर आ गया बी। क्लियर है? यस मैम। किसी को सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है? नो मैम। No, ma'am. ये कौन कौन बता रहा है फटाफट? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है सीयूईटी, क्योंकि एनसीईआरटी में भी थे, और मजा तो इसी में ही आएगा जब बच्चे घूमेंगे। कौन कौन इसमें उलझता है? गलती होने के चांस? हाँ जी बोलिए। सी ऑप्शन होगा π/4। ग्रेट, वंडरफुल। π/4 आएगा। ठीक है, इसको यहां से पिक करो इंटरनल साइड से, बाकी सब एज इट इज लिखते चलो, वहां तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 cos, तो 2 इंटू कहाँ पे होता है? π/6 पे होता है, 3 पे। अब आपके पास क्या बन गया? tan इनवर्स 2 cos π/3, दैट मीन्स tan इनवर्स 2 इंटू 1/2। तो मेरे पास बना tan इनवर्स 1, तो मेरे पास आंसर आ गया π/4। तो इन लोगों ने अपन को बता दिया था सी आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट, ये तो आता है, कौन कौन बता रहा है फटाफट? किसको याद है आज फॉर्मूलाज किए थे? मैम साइन इनवर्स टू 2x में 10 का लगा लेंगे। हाँ हाँ, सारा 10 पे बन जाएगा, फटाफट लगा दो फिर। 10 है, 1/2 है, तो ये साइन इनवर्स क्या बन गया रोहित? 2 tan इनवर्स है। ग्रेट। अल्ताफ जी, कॉस इनवर्स क्या बन जाएगा? सॉरी मैडम, मैं लेट क्लास ज्वाइन हुआ। तो 2 tan इनवर्स y बनेगा, रिकॉर्डिंग जरूर देखना। तो 2 कॉमन निकलेगा मोहित, क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट? फिर 10 बाहर, क्या बना फॉर्मूला? कौन बता रहा है? गर्ल्स। मैम x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये किसके बराबर आ गया? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कौन सी है ऑप्शन? मैच कर गई डी। ठीक है, नंबर है। क्लियर है? यस मैम। कुछ भी मुश्किल नहीं है, लग रहा है ना 2 चैप्टर अच्छे से सीयूटी के लिए प्रिपेयर हो गए अपने। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम ने भगा दिया हमें? भगाया मैंने कहीं नहीं।
No, ma'am. चलो अगला देखो। कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ चीज मिसिंग है, किसी चीज के कारण मैं इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रही हूँ। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन को देख के। रूट मिसिंग है क्या? नहीं मतलब सॉल्व करना है, पर मुझे सॉल्व करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कोई दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। मैम 1 + tan थीटा और 1 - tan थीटा वाली बना सकते हैं? हाँ मतलब मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है टीडियस सा हो जाएगा अगर मैं 2 उधर लेके जाऊंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी। ऐसा लग रहा है ना आपको भी? डू यू थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, या मेरा ही मन का वहम है? मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं क्यों ना इसको tan इनवर्स 1 - x/1 + x, क्योंकि मेरे को वो साइन कॉस tan में ही डील करना अच्छा लगता है। तो इतनी बात सबको क्लियर है ये कैसे लिख लिया? यस मैम। फिर अपन को ना जो ये चीजें होती हैं ये बता देते हैं कि tan tan चल रहा है, तो मैं x को tan थीटा पुट कर लूं, तो मेरे पास tan इनवर्स 1 - tan θ/1 + tan θ कुछ बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स tan θ। क्या ये बात क्लियर है? तो Yes, ma'am. tan इनवर्स tan π/4 - θ बनेगा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 θ। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से पता चला π/4 - θ जो है 1/2 θ के बराबर है, तो π/4 3/2 θ के बराबर हो गया। तो थीटा जो है वो π/6 हो गया ना। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू tan π/6, दैट मीन्स 30 डिग्री 1/√3। क्या लग रहा है बहुत जल्दी आंसर आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो आपका आंसर बी है। देखो सी तो मैंने पहले ही सोच लिया था डिस्कार्ड करना है, क्योंकि मेरे को दे रखा था x पॉजिटिव है। अब मेरे को कंफ्यूजन दो में हो रही थी, या तो √3 या 1/√3। अगर मैं इस पे वही लगाती, 2 उधर लेके जाती, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाती, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा टीडियस हो जाता। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना सब्स्टिट्यूशन ही कर लूं इसमें। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ जी, x को क्या पुट करोगे? 1 + x² है, सेक ना 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 बेटा, कहाँ चले गए, सोचो। कोट हाँ, या तो tan पुट होगा या फिर कोट पुट होगा। हम जागो 10 होगा। ओ मोहन प्यारे। हाँ जी, अब सोचो दिमाग में, tan कर रहे हो तो क्या बनेगा, कोट कर रहे हो तो क्या बनेगा? अगर tan कर रहे हो तो सीकेंड बनेगा, ये सुनो। Yes, ma'am. और अगर कोट कर रहे हो तो साइन बनेगा, तो सीकेंड बनेगा, राइट? यस मैम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन को क्या करने का फायदा है? क्या किया जाए? tan पुट कर लो, क्योंकि आगे भी tan है, तो tan इनवर्स ये बन गया सीकेंड थीटा। किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, -1/tan थीटा। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और tan को भी लिख लो sin θ/cos थीटा। क्लियर है?
और जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो मजा ही आ जाता है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ऐसा बनने पे असी फट्टे चक दिन्ने हैं कि नहीं। तो अब आपको पता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 1 माइनस कॉस को हमेशा क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अल्ताफ जी पता है, 2 से 2 यस मैम, ये कैंसिल, आइडेंटिटी पता है। साइन से साइन कैंसिल, तो अपने पास बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। दैट मीन्स मोहित थीटा बाय 2। तो रोहित आपके पास बना 1/2 tan इनवर्स x। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम शताब्दी पे सवार है? नो मैम। नो मैम। पैसेंजर ट्रेन की तरह चल रहे हैं ना अपन, तो इंटरसिटी नॉर्मल स्पीड, पैसेंजर बन के चल नहीं सकता काम, शताब्दी बन के वॉश आउट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, रेडी टू आंसर। अब मैं बताऊंगी कौन सा बच्चा मुझे आंसर करेगा। मुझे आंसर इसका चाहिए वैभव से। ठीक है तोशिका, मैं सोच रही थी तोशिका से ले लेती हूँ, चलो उसने दे दिया। चलो वैभव जी बताइए आंसर। यस मैम। किस किस को कल आज न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी कुछ सीयूईटी के बारे में, कि कितने बच्चों ने डीयू के लिए सीयूईटी का फॉर्म भरा है। आप लोगों ने भी डीयू के लिए भरा है? यस मैम। यस मैम। तो सबको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैम नियर है। क्या? पास में। फन बहुत है? पास में मैम। पास में है, अच्छा। नहीं ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मेरी भी एक कजिन है, वो चंडीगढ़ में रहती है, लेकिन उसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज्यादा। तो इट मीन मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम चल रहा है कि नहीं? यस मैम। यूनिवर्सिटी में पढ़ के मजा तो बहुत आता है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब यूनिवर्सिटी से किया, कॉलेज से किया ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। मैम ने बातें करनी शुरू कर दी। मैम आंसर बताओ, इसका क्या आएगा, π/4। ये 1/2 नेगेटिव का है, तो ये 2π/3, और ये नेगेटिव का है तो माइनस का π/6। क्या बात क्लियर है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं सही से कर लूँ। ये 45 डिग्री है, ये 120 है, और ये 30 है, तो मेरे पास अल्टीमेटली 135 डिग्री बना, तो ये 3π/4 है। ठीक है जी, तो सी आंसर यस आएगा। मैम। मतलब वही थोड़ा सा देखो, मैं पंजाबी हूँ तो मेरे में वो थोड़ा सा आ जाता है कि फट्टे चक काम, इतना कौन टाइम लगाएगा, एलसीएम लेंगे कहाँ करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर बता देते हैं। क्यों? सीरियसली नहीं, इट हैपेंस। मतलब जैसे हम लोगों को जब हम छोटे थे तो हमें तो टेबल्स कैसे सिखाए होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अभी कैसे सिखाया जाता है, 2 1 2, 2 2 4। तो वो तो क्वाइट डिफिकल्ट है ना, वो 1 2 बोलने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा है। मैम हमें तो ऐसे ही आती है। हाँ नहीं, वही तो मेरी डॉटर है, उसको भी ऐसे ही आते हैं। जब वो सिखाती है मैं उसको बोलती हूँ थोड़ा जल्दी बोल, इतना टाइम कौन लगाता है। वो कहते हैं यार मम्मा कैसे बात करते हो, कैसे बताऊंगी इससे जल्दी। डी ऑप्शन आएगा। अरे वाह ग्रेट, ये आगे देखो,
मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आ गया सबका। क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स कोस, क्या लिखेंगे इसको, 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5। क्या बात सही है? ये क्वेश्चन कल भी किया था मुझे ऐसा लग रहा है। साइन इनवर्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, तो कॉस ही रहेगा, 3 पाई बाय 5 बनेगा, राइट। फिर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 5। क्या बात क्लियर है? गलत लिखा है? मैम सही है। अरे गलत लिखा है। मैम वहाँ 2 नहीं आएगा। हाँ 2 भी, यहाँ पे भी 2 आएगा। यस मैम, यस मैम। तो पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो मेरे पास बना माइनस कॉस 2 पाई बाय 5। तो अभी क्या 2 पाई बाय 5 मेरी रेंज में आ रहा है, देख लो इसको बना के। 180 बाय 5 कितना होता है, 5 3 द 15, 5 6 द 30, तो 72। हाँ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 5। ठीक है, अभी भी कट नहीं सकता, तो माइनस साइन इनवर्स, क्या करूं मैं इसको, ये आपके पास 72 बना था ना, तो मैं क्या इसको साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकती हूँ। मैं तो कॉज ही लिखूंगी, कॉज को, ये कॉज है, तो ये मेरे पास माइनस साइन इनवर्स साइन 18 डिग्री बनेगा। तो मेरा आंसर माइनस 18 डिग्री यानी कि माइनस पाई बाय 10। तो क्या सबका आंसर डी आ रहा है? बोलिए। मैम ये दूसरे जो मेथड से भी कर सकते थे अनुष्का, इसको यहीं से कर लेते कि माइनस बाहर था, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 5 भी किया होगा आपने, तो ये भी सही है। यस मैम। ठीक है, मेरे को स्ट्राइक कर गया था वो, अल्टीमेटली हम थोड़ा सा कहीं और भी शॉर्टकट लगा देते हैं ना, वो चीजें हो जाती, तो ये ठीक है जी, जैसे मर्जी कर लो, यस मैम, ज्योमेट्री चेंज यस कर लो, मैम। से चेंज कर लो। क्लियर? अब ये फटाफट बना आंसर। पाई बाय 3 मैम। ए ऑप्शन मैम। चलो सबका ये आ गया, सॉल्व करके बताने की जरूरत तो नहीं किसी को। नो मैम, आ गया। ग्रेट। नेक्स्ट, ये कुछ अपन ने कल भी बात की थी, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम कल वाली शीट में थी, जो मैंने बोला था भी आज की क्लास में डिस्कस हो जाएंगी। तो फर्स्ट वाला कर सकते हैं सब लोग? यस मैम। फर्स्ट वाला तो मेरे को लग रहा है कि सब बच्चों को साइकिल याद हो गया होगा। ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 3/4। सही लिखा है? नहीं, 4/3 लिखना चाहिए था, राइट। तो ये बनेगा 4/3। ये बन जाएगा tan इनवर्स 12/5, और ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, मैंने बताया था ना 63 आएगा साथ में, तो 16/63। क्या बात क्लियर है? यस मैम। सब जगह सही किया मैंने। मैम सेकंड में लग रही है मिस्टेक। हाँ सेकंड में 5/12 होगा ना। यस मैम। यस मैम। तो आगे तो हो ही जाएगा। यस मैम हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड जो 34th वाला सेकंड क्वेश्चन है अपना, उसमें tan का फॉर्मूला लगेगा, उसको कॉट में चेंज कर लेंगे या फिर इधर कॉट में चेंज कर लो तो हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट
3/√13 है 2 cos इनवर्स x, इसको tan में कर लो। व्हाट यू से? यस मैम, उसी में कर लेंगे। हाँ, कोट को 10 में कर लो, सॉल्व कर लेंगे, राइट। प्रूफ करना है पाई के इक्वल है। 36 देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया ना, तो आपके पास है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x दैट इज इक्वल्स टू π/4। क्या करना चाहिए आपको? इसको आप tan इनवर्स 1 लिख लोगे, इधर फॉर्मूला लगा दो tan का, उसको tan इनवर्स 1 के इक्वल कर लो, तो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। सेम साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x को करोगे। 38 39 को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूलाज हैं 3x 3 उसके 3 tan इनवर्स x के 3 साइन इनवर्स x के, तो एज इट इज फॉर्मूलाज को माइंड में रख लेना, राइट। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। और 40 को कैसे सोचोगे? ये क्वेश्चन भी बड़े प्रॉब्लम करते हैं। मैम ये तो आइडेंटिटी है ना, क्या आइडेंटिटी है? कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल टू π/2 होता है। पर नहीं, कहाँ π/3 थोड़ी π/2 के इक्वल होते हैं, 2 होते हैं, वो भी tan और cot। मैम ये आइडेंटिटी है। पर अपन के पास तो पाई है। एक चलो, इस क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी दिखते हैं कि अगर आपको दे रखा हो साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, ये सब चीजें 3π/2 के इक्वल है, राइट। और मुझे बोल देते हैं कि x की पावर 2000 प्लस y की पावर 6000 प्लस z की पावर -2000, इसकी वैल्यू इवेलुएट करो। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं एमसीक्यूज में, कैसे करेंगे? ये सोचो कि जो साइन है ये आपको 3π/2 दे रखा है, 3 साइन ऐड हो रहे हैं, कब होगी? जब तीनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये भी π/2 होगा, ये भी π/2 होगा, ये भी π/2 होगा अल्ताफ, राइट मोहित वैभव? तो आपको Yes, क्या ma'am. पता चला अनुष्का कि जो मेरा x है वो 1 होगा, y मेरा 1 होगा, z मेरा 1 होगा। तो जब वैल्यूज पुट करोगे तो 1 + 1 + 1 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें ज्यादा जो सॉल्विंग वाले होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन जिनमें ट्रिक यूज करना होता है, दिमाग यूज करना होता है, अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, वो क्वेश्चंस अपन को प्रॉब्लम करते हैं। तो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे ही कॉस का दे देते हैं, वो 3π के इक्वल दे देते हैं, तो इट मीन्स उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पाई होगी ना। क्लियर? क्या यहाँ तक सब बातें क्लियर है? यस कुछ मैम। क्वेश्चंस इसमें एज अ डीपीपी थे, कुछ पीछे वाली स्लाइड में थे, और कुछ आपके डीपीपी के तौर पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपकी उस शीट पे अपलोडेड है एज अ डीपीपी। तो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लो, जो भी डाउट्स हैं लेट देम रिजॉल्व ऑन सैटरडे। क्लियर है? यस मैम। आईटीएस हमारा फिनिश हो गया है। अपकमिंग क्लास में हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सबको आता है एक बार तो? यस Yes, मैम। ma'am.